हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फुएंटेस। ये जो स्टोरी है, ये एक फार्मर की स्टोरी है जिसमें लेंचो नाम का एक फार्मर होता है और उसके खेतों में फ़िलहाल जो फसल है वो बहुत अच्छी लहला रही होती है। बट वो एक्सपेक्ट करता है कि एक बारिश और हो जाए तो मेरी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी, मुझे अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। और सडनली वो देखता है कि बारिश शुरू हो जाती है। उसको लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि उसका भगवान में बहुत ही डीप बिलीफ था, बहुत ही इमेंस बिलीफ करता था वो भगवान में। तो उसने सोचा भगवान ने मेरी सुन ली और वो बहुत खुश होता है। बट धीरे धीरे वो देखता है कि बारिश के साथ साथ हेल स्टोन आना भी शुरू हो गए, ओले गिरना शुरू हो गए और उसके बाद लाइटनिंग, थंडर। और जो देखता है कि जो बारिश है वो हेल स्टॉर्म में टर्न हो गई, बारिश है वो हेल स्टॉर्म बन गया, तूफान बन गया और उसकी सारी फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, रूइन हो जाती है और उसको बहुत ही दुख होता है। उसको लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो जो फार्मिंग थी वही उसके फैमिली के सर्वाइवल का एक रिसोर्स थी। तो उसको लगता है अब मैं क्या करूँगा, वो बहुत दुखी होता है। बट उसका भगवान में इतना गहरा विश्वास होता है, इतना ग्रेट बिलीफ होता है कि उसको लगता है कि अब मैं भगवान को लेटर लिखता हूँ। तो फिर वो भगवान को लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि मुझे आप 100 पीसोज भेजो ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं और जब तक मेरी दूसरी फसल पैदा होती है तब तक मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे उसके सर्वाइवल के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। तो इस तरह से वो भगवान को लेटर लिखता है और उसको पोस्ट कर देता है। पोस्ट ऑफिस में जब लेटर पहुंचता है तो पोस्ट मास्टर है वो देखता है कि उस पर भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है। तो वो उस लेटर को खोल लेता है और उसको पढ़ता है। तो फर्स्ट साइट में तो उसको बड़ा फनी लगता है। उसको लगता है कि देखो क्या इंसान है, भगवान को लेटर लिखा है। पर फिर जब वो उस लेटर को पूरा पढ़ता है तो उसे लगता है कि ये इंसान है वो सच में ही किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है एंड आई शुड हेल्प हिम। तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो अपने साथी कलीग्स हैं स्टाफ के, उनको बोलता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो सब मिल कर के 70 पीसोज हैं वो इकट्ठे करते हैं और एक एनवलप में पैक करके पोस्ट मास्टर को दे देते हैं ताकि वो लेंचो तक डिलीवर करके आ जाए। पोस्ट मास्टर है वो एनवलप लेंचो को दे देता है। बट जैसे ही लेंचो उन पैसों को काउंट करता है, उस मनी को काउंट करता है, तो वो उसमें 70 पीसोज ही पाता है। तो उसको लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है इसने मेरे पैसे बीच में रख लिए। तो वो उनको बोलता है अ बंच ऑफ क्रूक, ऑफिस पोस्ट ऑफिस स्टाफ इज अ बंच ऑफ क्रूक, और उन्होंने मेरे पैसे बीच में रख लिए। तो वो भगवान को दूसरा लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि मेरे 30 पीसोज और भेजो और इस बार मेरी मनी है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये लोग हैं वो बीच में पैसे रख लेते हैं। तो ये स्टोरी है बहुत ही भोले एक किसान की है जिसका कि भगवान में अटूट विश्वास है, बहुत ही गहरी श्रद्धा है। तो इस स्टोरी को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जीस्ट ऑफ द story. This story is about hard life and extreme faith in God of a poor farmer Lancho, who had lost his crop due to heavy rain and hailstones. It was the only source of income to fulfill his family's desires. He firmly believed that God would help him in such a difficult situation and would not let him and his family die due to hunger. He wrote a letter to God to seek help. Some kind employees of the post office helped him. So, the story tells us to have faith in God and never lose
hope in adverse situation। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एडवर्स कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपनी होप को लॉस नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान में विश्वास रखते हुए अपना काम कंप्लीट करना चाहिए और परिस्थिति का सामना करना चाहिए। Let's see the explanation of the story to understand the story step wise step. लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लेंचो है वो एक अच्छी हार्वेस्ट की आशा रखता है, उसको लगता है कि मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी होगी। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। हिज वॉज द ओनली हाउस in the entire valley. His field was full of ripe corn and easily visible from the house. कि उसके खेत हैं, उसके खेतों में फ़िलहाल कॉर्न की खेती है और बहुत अच्छी खेती उसके खेत में इस बार है और वो अपने जो खेत हैं उनको अपने घर से ही देख सकता है। He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family. वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर एक बारिश और हो जाए तो मेरी जो हार्वेस्ट है, मेरी जो पैदावार है वो बहुत ही अच्छी होगी और मैं अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छे से अर्न कर पाऊँगा। टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डेस्पेयर। लेंचो की जो होप है, उसकी जो आशा है वो निराशा में बदल जाती है। वाई? देखते हैं कैसे बदलती है। As Lencho hoped, it started raining at the time of supper, which gave Lencho a ray of hope. He was extremely delighted to see that. और जब लेंचो सोच रहा होता है कि एक बारिश हो जाए तो अच्छा हो, तो बारिश शुरू हो जाती है और वो बारिश को देख के बहुत ही खुश होता है। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, बहुत खुश होता है कि चलो बारिश हो गई है, हो रही है, अब मेरी फसल है वो बहुत अच्छी होगी। ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ सिल्वर कॉइन्स विच शोज हिज जॉय, बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डेस्पेयर एज द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स विच रूइंड द क्रॉप्स। लेकिन बारिश के साथ ओले गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी पूरी फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, रुइन हो जाती है। द फील्ड हैड बीन कवर्ड विद स्नो लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट एंड लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली। उसको चिंता होने लगती है कि मैं अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए क्या करूँगा, बिकॉज ऑल हिज हार्वेस्ट, ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म। लेंचोज इमेंस बिलीफ इन गॉड। लेंचो का भगवान में बहुत ही गहरा विश्वास है। दो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos so that he could show his field again and support his family until the new crop were harvested. लेंचो है वो भगवान में बहुत ही डीप बिलीफ रखता है, बहुत ही गहरा विश्वास रखता है, फर्म फेथ है उसको। तो वो सोचता है और उसको लगता है कि भगवान ही है, उसकी आखिरी आशा है, लास्ट होप है। तो वो सोचता है कि मैं भगवान को लेटर लिखता हूँ और उससे हेल्प मांगता हूँ। तो भगवान को लेटर लिख देता है कि मुझे 100 पीसोज आप भेजो ताकि मैं न्यू फसल है वो उगा सकूँ और अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकूँ। ही ऑल्सो रोट दैट इफ़ गॉड डिडंट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। वो साथ में ये भी लिख देता है कि अगर भगवान आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली है वो भूख के कारण मर जाएगी। द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शंस टू लेंचोज लेटर।
After reading Lencho's letter to God, the postmaster laughed but soon realized that Lencho had firm faith in God and his belief should not be shaken. फर्स्ट साइट में तो पोस्टमास्टर को बड़ा फनी लगता है और वो उस पर हंसता है, लेकिन बाद में जब वो पूरा लेटर पढ़ता है तो उसको रियलाइज होता है कि इस इंसान को भगवान में बहुत ही गहरा विश्वास है, इमेंस फेथ है, फर्म फेथ है और उसका ये जो बिलीफ है, फेथ है, वो टूटना नहीं चाहिए. सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. तो वो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के साथ मिलकर उसकी हेल्प करने की सोचता है. He collected 70 pesos and sent the envelope to Lencho in which he also contributed a part of his salary. और वो 70 pesos एनवलप में डाल के लेंचो को देने के लिए भेज देता है. Lencho addresses the post office employees a bunch of crooks. Lencho became angry when he saw 70 pesos in the envelope as he had demanded 100 pesos. He did not believe that God could do such a mistake and send him less money. So he decided to write a letter again for the rest of money. लेंचो जैसे ही एनवलप को खोलता है और जब वो उसमें 70 पीसेस पाता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है. उसको लगता है कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकता कि कम पैसे भेजेगा. तो वो दूसरा लेटर लिखता है भगवान को. इन दिस लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द मनी ऑर्डर बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स who might have stolen his money. तो जो सेकंड लेटर लिखता है उसमें भगवान को बोलता है कि इस बार मेरी मनी है वो मनी ऑर्डर के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ ट्रूक्स हैं, बेईमान हैं और वो मेरे पैसे बीच में रख लेते हैं. तो कैसे ये जो फार्मर है, लेंचो है, इसका भगवान में अटूट विश्वास है कि उसको लगता है भगवान ने मेरी मदद की है. सो दिस इज़ द चैप्टर. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड.